दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेके आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। इसकी आज क्लास फर्स्ट है और इससे पहले हमने दो टॉपिक करे हैं। एक करा सबसे पहले परसेंटेज, और इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन चेक करना आता होगा, जहाँ वीडियो होती है वीडियो को आधे पे कर लो। जब आधे पे वीडियो चलती है, ये है आपका फोन, ठीक है। इसमें जब आधे पे नीचे और वीडियोस दिखाते हैं, यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट वो दिखाते हैं, तो वहाँ पे मोर आता है कुछ लिखा हुआ, वीडियो का टाइटल आता है, उसका मोर आता है। उस मोर पे टैप करो तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे। जिन लोगों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन में कैसे जाते हैं, वहां जा सकते हो, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। एवरीथिंग इज देयर। आपके डाउट्स के लिए सॉल्यूशन है वहां पे, हर चीज। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में सब कुछ आपके लिए व्यवस्था करी हुई है, इस तरीके से कि आपका कुछ भी डाउट आए आप बेझिझक पूछ सकें। तो सबसे पहले हमने खत्म करा परसेंटेज, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करा जो इसी से रिलेटेड था, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी क्या होता है कि आपका परसेंटेज का बहुत ज्यादा रोल है, इसलिए इसे भी खत्म कर दिया। और भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक लगाए, वो मेथड्स लगाए, इसमें आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं छोटे छोटे मेथड्स के साथ। अब उसके बाद इसके बाद अब क्या कर रहे हैं हम, एसआई, ठीक है। एसआई के बाद वही होगा एसआई एनसीआई, वो इसी के अंदर हो जाएगा एसआई एनसीआई। मतलब ये पूरा चैप्टर एसआई एनसीआई है। तो फिलहाल हम एसआई टॉपिक करा रहे हैं एसआई एनसीआई का, उसके बाद सीआई, फिर दोनों को मर्ज करके पढ़ाएंगे। और उसके बाद आगे नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे, एवरेज वगैरह के सवाल, वही टाइम एंड डिस्टेंस, बाकी बहुत सारा जो भी कुछ है। मैथ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत अभी टॉपिक बचे हुए हैं जो पढ़ाने हैं। तो मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा था एक बार कि क्या क्या हो चुका है। परसेंटेज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, और अब एसआई सीआई चलेगा, स्टार्ट होगा, और आगे की आने वाली 5-6 क्लासें इसी के ऊपर बनेगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट क्या है, अगर आप जिंदगी में कुछ भी करते हो ना, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले नॉलेज में इन्वेस्ट कीजिए। नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे, उसका आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और वो आपका फायदा ही कराएगा जिंदगी में। नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। आपकी सीखी हुई चीज, आप कुछ भी सीखो, मैं नहीं कहता आप मैथ सीखो, आप कुछ भी सीखो दुनिया में, बस सीखो। अगर आप कोई चीज सीखते हो, आपकी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, किसी ना किसी फील्ड में। कभी वो आपकी जिंदगी बचा सकती है, कभी आपके द्वारा किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो जो भी आपको सीखने का मौका मिले, उसे जरूर सीखिए, समय व्यर्थ ना करें, उसे सीखने में लगाएं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, बस सुना हुआ है। क्या है, किसी ने हिंदी में सुना होगा जिसे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ब्याज कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसा इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल सा इंटरेस्ट। कोई भी चीज है, उसको आपने, मान लो आपने 100 रुपए किसी को दिए हैं, और 1 साल बाद वो आपको वादा कर रहा है कि भाई, 1 साल नहीं, वो कह रहा है कि आज 100 रुपए दे दे, कल मैं तेरे को 110 रुपए दे दूंगा। तो दोस्तों, वो क्या दे रहा है आपको, 10 रुपए क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। कल उसने आपको 110 लौटाए, तो 10 रुपए क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 रुपए क्या हुआ आपका, इंटरेस्ट। इतना बड़ा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, अगली बार से आई लिखूंगा सिर्फ। और 10 रुपए आपका क्या है, इंटरेस्ट। ये क्या होता है, प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हिंदी में मूलधन। लिख देता हूं मैं, प्रिंसिपल भी लिख देता हूं, फर्स्ट टाइम में तो लिखना पड़ेगा, वरना आप लोग ये भी कमी निकालने लग जाओगे, सर तो पूरा लिखते नहीं, मुंह से तो पूरा बोल रहा हूं, बहाने मत देखो, पढ़ो। मूलधन। अब्राहम लिंकन दूसरों से किताब मांग के, उसको पूरा पढ़ के, तब जाके प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया। वही बहाना मार सकता था, मेरे पे तो किताब ही नहीं है, मेरा बाप मजदूर है, खाना खिला नहीं पा रहा, मैं प्राइम मिनिस्टर क्या खाक बनूं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाई तेरा पाई पाई चुका दूंगा, ब्याज सहित चुकाऊंगा, वही क्या होता है, ब्याज। ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट किससे मिलकर बनता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, मतलब मूलधन और ब्याज मिला के अमाउंट बनता है, जिसको मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन ही होता है। तो बाकी उतनी हिंदी मेरी अच्छी है नहीं कि मैं एग्जैक्ट आपको हर चीज बता सकूं, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ, मूलधन और ब्याज मिला के क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा।
क्योंकि मिश्र धन मतलब मिश्रित धन, इंग्लिश में सिंपल सा है अमाउंट। अमाउंट बन गया, आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ा तो आपका क्या बन गया, एक अमाउंट बन गया जितना आपके पास आया। अब इनके लिए एक फॉर्मूला है एसआई का फॉर्मूला, जिसको कहा जाता है आपको एसआई फाइंड करना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा, एक और चीज बताना मैं भूल गया, यहाँ पे क्या हुआ 10 रुपए लिए उसने, कितने पे 100 पे, उसे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो एक चीज होती है रेट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, दर। दर ही नहीं है, ये क्या है, दर। तो इसको रेट कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है दर। तो यहाँ पे 10 रुपए क्या मिला उसे, इंटरेस्ट मिला, कितने पे मिला, 100 पे, ठीक है। तो रेट कितना आ जाएगा, 1/10 यानी कि 10%। 10% क्या दे रहा है उसे, वो इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब 10% की रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। 10% इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, 10% की रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। 2 दिन के लिए रखेगा, और अगर पर डे पे कैलकुलेट कर रहा है तो क्या देगा, 20% देगा। सिंपल इंटरेस्ट में ये फंडा होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला, क्योंकि अब सारी जो टर्म्स है वो तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, टर्म्स से इंट्रोड्यूस करा दिया है। एसआई बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। ये 100 कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि 100 हमने कहीं से लाया। ये 100 सिर्फ क्या होता है, जब परसेंटेज हटाता है तो अपॉन में 100 आता है। तो रेट के साथ यहाँ परसेंट आपको नहीं दिखेगा, उस कहाँ आ जाता है, नीचे अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो कि 100 कहाँ से आ गया, या फिर पता लगे आप रेट यहाँ डालो 10% और उसके बाद नीचे फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 से, नहीं प्यार चलो। ये जो 10 है ऊपर सिर्फ 10 ही लिखा जाएगा, जो नीचे 100 है उसी रेट का एक उस परसेंटेज को चेंज करके जब 100 बनाए, वहां से जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात ये, ऐसा नहीं है कि वहां रेट लिखा और नीचे फिर दोबारा से परसेंटेज को हटाने के चक्कर से फिर से आप 100 लिख दें, ऐसा नहीं करना। ये है फॉर्मूला एसआई निकालने का। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर, जो मैंने आपको अभी बताया हुआ था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और ऐसा ही निकाल रहे तो इसमें इंटरेस्ट वही है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी वही है, सिंपल इंटरेस्ट भी वही है। तो ये क्या होता है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अगर बोले कि टोटल अमाउंट कितना बन रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। बाकी प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये सिंपल सी चीजें इधर उधर करना है, ये इतना ज्यादा वास्ट नहीं बताना है और ना मैं बताऊंगा। हाँ, जहां जरूरत पड़ी क्वेश्चन में समझाने की वहां एक बार हो सकता है दोबारा समझा दूं। तो जिनकी मैथ कमजोर हो कृपया निराश ना हो, हम उन्हीं के लिए पढ़ा रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो ये है ना कि उनको सिर्फ कंटेंट चाहिए, उनको क्वेश्चन से मतलब, उनको इन चीजों से मतलब ही नहीं है। वो बहुत सारे यहाँ से स्किप करके आगे भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, आप अपना समय बताइए, आपको ये चीज आती है तो आप समय बचाइए। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें जो मैथ शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने पढ़ी है तो भूल चुके हैं, या जब पढ़ाई गई है तो उन्हें मैथ से इतना डर था कि उन्होंने मैथ को रटा है और उन्हें ये चीजें नहीं पता या भूल चुके हैं। अब इसके बाद आगे इसमें क्या रहा, रेट हो गया, ऐसा ही हो गया, ये बता दिया। अब वो और कुछ काम का है या नहीं है, इसमें एक और चीज काम की है कि इसमें रेट जो ये है, रेट है, ये ऐड होती है। मान लो 1 साल पे अगर पर ईयर पे है 10%, तो अगर 1 साल का निकालना है आपको तो कितना आएगा, 10%। अगर 2 साल पे निकाल रहे हो तो 10% प्लस 10% 20%। इसमें रेट ऐड होती है। 3 साल पे 10 प्लस 10 प्लस 10 30%। जबकि सीआई में ऐसा नहीं होता, मैं बताऊंगा कि सीआई में क्या होता है। सीआई में कुछ अलग होता है, इसमें रेट को आप जोड़ सकते हो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद बाकी चीजें आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। जो जो कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो जो क्वेश्चन में जिससे आपको क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से कॉन्सेप्ट बदलते हैं। किसी में ये मेथड आसान पड़ता है, किसी में फ्रैक्शन मेथड आसान पड़ता है, किसी में कुछ और ही मेथड आसान पड़ता है जिसे हिडन ट्रायल भी कह सकते हैं। ऑप्शन मेथड आसान पड़ते हैं कि मान लो 10% है तो भाई, और इधर भी कुछ ऐसा 100 जैसा है, तो जो ऑप्शन होगा वो कभी 5 या ऐसा कुछ तो आने का नहीं, 4 वगैरह 2 वगैरह, तो वही आएगा जिसमें 0 वगैरह होगा आंसर। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स होती है, मैं आपको क्वेश्चन कराते टाइम साथ साथ बताऊंगा। और जिस समय कोर्स कंप्लीट होगा उस समय मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा कि आप पेपर देखते 25 क्वेश्चन आप ज्यादा नहीं तो 15 से 18 मिनट के अंदर कर लोगे। भाई इससे जल्दी तो मैं बताता नहीं कि सुपर कंप्यूटर होगा कोई, वो तो अपनी मेहनत के ऊपर बात होती है, लेकिन 15 से 18 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चन मैथ के जरूर कर लोगे। तो बढ़ते हैं आगे और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लाते हैं। तो दोस्तों
आपके सामने स्क्रीन पर दो सवाल है। मैंने आपको 2-3 मेथड बताए थे, पहले लगाएंगे हम पहले वाले क्वेश्चन में। अब देखिए डिपेंड क्या करता है, यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी, तो यहाँ किससे जाएंगे हम, फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी बनेगी, मस्त बनेगी, तो इसे करेंगे फ्रैक्शन से। ये दिमाग आपको खुद लगाना है क्वेश्चन करते टाइम। अब देखिए रेट कितनी है, 10%। तो 10% का क्या होता है, 1/10। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ऊपर लिखूंगा तो फिर खिंच पिच हो जाएगा। रेट कितना दिया है सवाल में, R बराबर 10%। अब 10% में 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था, किसमें, परसेंटेज में बताया, प्रॉफिट एंड लॉस में बताया, यहाँ फिर बताऊंगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है जिससे वो निकाला है। और रेट किस पे निकलेगा हमेशा, प्रिंसिपल पे। जिस प्रिंसिपल पे आपने किसी को पैसा दिया है तो आप उस पर रेट किस पे कैलकुलेट करोगे, जो पैसा दिया है। तो नीचे क्या होगा हमेशा, प्रिंसिपल, ऊपर क्या होगा, SI। ये बात याद रख लेना और दिमाग में बिठा लेना। मैंने पीछे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये बात मुझे आगे बतानी है, तो मैं पीछे क्यों बताऊं, जो बात मुझे आगे बतानी। पीछे मैंने वो बताया जो इसके बाद शायद मैं रिपीट करूं सिर्फ, या फिर बताऊं ना तो रेफरेंस दे दूं कि ये मैंने पीछे बताया है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि रेट कैसे बनता है, नीचे प्रिंसिपल ऊपर SI। तो यहाँ पे SI कितना है, 1 है। अब टाइम दिया है 3 साल। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जो रेट होता है वो डबल होता, मतलब बढ़ता है। अगर 1 साल में 10 है, ये पर ईयर होगा यहाँ पे, और ठीक है पर ईयर, या इसको स्लैश करके YR भी कर सकते हैं। तो रेट है 10% पर ईयर, 3 साल में क्या हो जाएगा, 30%। ठीक है, 30% हो जाएगा। और जो ये है वही चीज यहाँ पे है, अगर रेट बढ़ रहा है, 2 गुना हो रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है, वैसे ही SI भी क्या होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा। बाकी चीजें तो सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम, ओ टाइम सेम है, बदल क्या रहा है, सिर्फ रेट। और रेट की वजह से क्या बदलेगा, इंटरेस्ट। जब रेट की वजह से इंटरेस्ट बदलेगा, तो अगर रेट डबल हो रहा है तो SI भी डबल होगा, रेट अगर ट्रिपल हो रहा है तो SI भी ट्रिपल होगा। तो 3 साल में, 1 साल में ये 1 ईयर का है। ठीक है, 1 ईयर का रेट हमेशा 1 ईयर पे निकलता है, या 1 मंथ, या मतलब किसी उस पे निकलता है, फिक्स उस पे, या 1 दिन पे, मतलब एक यूनिट होनी चाहिए उसकी जो 1 हो। तो ये क्या है, 1 ईयर का SI। तो 3 ईयर का SI कितना हो जाएगा, 3 ईयर में SI हो जाएगा 3। ठीक है, प्रिंसिपल 10, SI 3। अब हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल 10 की वैल्यू 1000। ठीक है, 10 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 की वैल्यू 300। अब हमसे पूछा SI कितना आएगा, तो SI कितना आएगा हमारा, 3 साल का SI, 3 ईयर, SI ऑफ 3 ईयर। ठीक है, SI ऑफ 3 ईयर कितना आया, 3। तो 3 साल में कितना हो जाएगा SI, 900 रुपए। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब उन्होंने क्या पूछा है, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा, 1000 जो कि गिवन था, उसमें 900 क्या आया, SI। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं शायद सही हूं। फिलहाल 300 नहीं यार, 1 की वैल्यू 300 कैसे आ सकती है, मैं यहाँ पे गलत हूँ दोस्तों, वही मैं सोच रहा था कि कुछ गलती करी है। 10 की वैल्यू 1000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100। यहाँ पे 900 की जगह 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, 300। तो 1000 प्लस 300 अमाउंट कितना आ जाएगा, 1300 रुपीज। ठीक है, और वो कहते हैं कि कभी ना गलती करें, उसे भगवान कहते हैं। और नहीं, ऐसे नहीं कहते, पता है कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, कभी ना गलती करें उसे भगवान कहते हैं। गलती करके जो सुधर जाए, एक बार गलती करें फिर सुधर जाए, वो गलती दोबारा ना करें या उसको सुधार ले, उसे क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं। और जो गलती पे गलती करे उसे क्या कहते हैं, शैतान, या फिर रावण कह सकते हैं, या शिशुपाल कह सकते हैं। उसने 99 गलतियों तक उसे माफ करा था भगवान श्री कृष्ण ने, फिर उसने 100वीं गलती करी, भगवान ने निकाला अपना सुदर्शन चक्र और उड़ा दिया शिशुपाल का सर। तो उसे क्या कहते हैं, शिशुपाल कहते हैं, जो गलतियों पे गलती करे। तो दोस्तों
अब आते हैं यहाँ तक, हो सकता है आपको समझ आ गई हो, नहीं आएगा समझ तो ये मेथड तो मैं आगे कराऊंगा ही। लगभग मोस्टली ये है कि 60-70% क्वेश्चन में इस पे कराऊंगा, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन से आसान पड़ जाते हैं। ये आसान क्वेश्चन था इसलिए फ्रैक्शन से हार्ड पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, बस ये बताने के लिए था कि इंट्रोड्यूस करा था मैंने फ्रैक्शन मेथड कैसे लगता है। अब आसान क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ आता है, यहाँ भी मैं लगा सकता हूँ फ्रैक्शन मेथड, कोई फर्क नहीं है। क्या होगा इसमें, 3/25 हो जाएगा, 3/25 नहीं 3/20 हो जाएगा। लगने को इसमें भी लग जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ऊपर ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। सबसे पहले शुरुआत आसान से करो, लेकिन खत्म कहाँ करो, जहां कोई ना पहुंच सके। अब आइए आगे, नेक्स्ट सवाल में इसमें लगा देता हूं आपको एक बार, जो है इसका फॉर्मूला, प्रिंसिपल गुणा क्या था, नहीं 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 नहीं, नहीं प्यारे बच्चों, नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा R गुणा टाइम बटे 100, ठीक है, रेट, R का मतलब रेट। अब देखिए प्रिंसिपल हमें दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, R दिया हुआ है। सबसे पहले SI दिया हुआ है, SI कितना आया है 900, ठीक है। प्रिंसिपल दिया गया है, नहीं दिया गया, प्रिंसिपल दिया रखेंगे P, R कितना है 15%, ठीक है, तो 15 आएगा क्योंकि अपॉन में 100 आ चुका है जो उसका परसेंट का साइन है। टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है, अपॉन में 100, 15 दूना 30, इतना भी ज्यादा नहीं करना है कि टाइम ही खत्म हो जाए। 15 दूना 30, अब 30 से ये कटेगा 30 बार, ठीक है। प्रिंसिपल बराबर 30 गुणा 100, यानी कि 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसके, 3 जीरो हो जाएंगे, यानी कि 3000 रुपीज यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट तो आप समझ गए होंगे, प्रिंसिपल प्लस SI तो कितना आ जाएगा 3900, अमाउंट क्या आ जाएगा 3900 रुपीज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये मेथड थोड़ा ज्यादा इस पे ध्यान देना, क्योंकि आगे जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो इस पे सॉल्व होंगे। बेसिक क्वेश्चन तो ये, जैसे ये क्वेश्चन था, ये भी इस पे बहुत आसान पड़ जाता, फॉर्मूले पे सीधा क्या था, SI की वैल्यू यही तो रखनी थी, PRT/100, ये सीधा आ जाता, अपॉन में 100, बात खत्म। यही कि इसको ऑलरेडी आप सॉल्व कर सकते हो, ये 10 और ये 30, यानी कि 30 बन गया, और ये कितना है यहाँ पे वो 1000 है, तो इसमें से जब अपॉन में 100 होगा तो 2 जीरो गायब, यानी कि 30 गुणा 0 300, 300 क्या आ जाएगा SI, 1000 प्रिंसिपल पहले से ही है तो 1300 अमाउंट आ जाएगा। इसको आप ऑरल भी कर सकते हो इस फॉर्मूला मेथड से, लेकिन ये मैंने इससे क्यों बताया, क्योंकि आपको मेथड इंट्रोड्यूस करना था, बताना था कि यहाँ रेट कैसे निकलता है, उसके बाद अगर 1 साल का SI इतना है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, ये सब चीजें बताने के लिए मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तो बढ़ते हैं आगे और अब शुरू करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर एग्जाम में आते हैं, कभी कभी दे देते हैं छोटे एग्जाम में, MTS वगैरह में क्या सीधा ये दे दिया, फाइंड प्रिंसिपल दे दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते जरूर है, तब ये पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, लेवल वाइज उनको बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों आज का मतलब वैसे तो तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऑथेंटिकली देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, पर हम इसे तीसरा ही मानेंगे क्योंकि वो 2 क्वेश्चन भी काफी अच्छे थे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ SI इज 3500 रुपीज लेस देन इट्स प्रिंसिपल एंड द रेट इज 12.5% पर annum एंड टाइम इज 3 years, फाइंड प्रिंसिपल एंड SI। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अगर SI 3500 कम है किससे, प्रिंसिपल से, और रेट कितना है 12.5% पर एनम, और टाइम दिया है 3 साल, तो प्रिंसिपल बताना है और SI बताना है। मतलब आपको जो शुरू में टर्म्स बताई रखी, प्रिंसिपल क्या होता है मूलधन होता है, SI क्या होता है साधारण ब्याज होता है, और बाकी टर्म्स भी समझ आई होगी, साधारण ब्याज, मूलधन, ये दर है और वो समय है। तो ये चीजें शायद बतानी, यहाँ पे सालाना ब्याज, सालाना कह सकते हैं आप 12.5%, मतलब 12 से 1/2% सालाना। तो ये सब चीजें अगर आपको बतानी पड़ रही है और आप SSC की तैयारी कर रहे हो, अगर ये सब बातें कोई उत्तराखंड की तैयारी करने वाला या रेलवे की तैयारी करने वाला कहे, तो मैं कहूँगा कि हाँ तुम सही हो अपनी जगह, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते या तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, तो मानते क्या ठीक है, लेकिन अगर भैया तुम SSC की तैयारी कर रहे हो और आप ये चीजें बोल रहे हो, तो मैं यही कहूंगा मेरे दोस्त तैयारी छोड़ दे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ कि सवाल को कैसे करना है।
एक मेथड तो वही है, मैं आपको सिर्फ उसका शुरुआत बता देता हूँ, सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। एसआई क्या होता है? एसआई का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एसआई क्या होता है। हाँ नहीं, एसआई नहीं, एसआई का यहाँ काम ही नहीं है फॉर्मूले में। यहाँ पे उन्होंने बताया कि इफ एसआई इज 3500 लेस देन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, पी है, इससे 3500 कम क्या है, एसआई, ठीक है। अब यहाँ वही आएगा, प्रिंसिपल से 3500 कम एसआई, और एसआई की फॉर्मूला आपको पता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। इसमें वैल्यू पुट कर लेना, आर की जगह कितना लिखोगे, रेट 12.5%, और उसके आगे फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, टी लगाओगे, टी मतलब टाइम लगाओगे। तो वो सब चीजें कर लेना, मैं आपको ये इतना नहीं बताऊंगा। मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रैक्शन, क्योंकि उसके बाद 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 37 सही 1/2 बनेगा, उसके बाद मतलब उतना मजा नहीं आएगा काट पीट करने में। तो हम चलेंगे बढ़िया से मेथड की तरफ, जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। अब 12 सही 1/2% रेट दिया है, रेट को उठाओ, कान से पकड़ो, यहाँ लिखो, रेट क्या आएगा, 12.5%, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/8, जिसमें से 8 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और एक क्या है, एसआई ऑफ 1 ईयर, ठीक है। कुछ टाइम बाद में ये भी नहीं लिखूंगा, ये अंडरस्टूड होनी चाहिए चीजें कि एसआई ऑफ 1 ईयर है ये, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि टाइम कितना है, 3 साल, 1 साल का एसआई 1 है, तो 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 3 ईयर एसआई, 3 ईयर एसआई हो जाएगा 3, ठीक है। 8 प्रिंसिपल 3 एसआई। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि जो एसआई है वो 3500 कम है, किससे, प्रिंसिपल से। भैया प्रिंसिपल से एसआई कितना कम है, 3500, ठीक है, मान ली बात। प्रिंसिपल कितना हमारा 8, ठीक है। उसके बाद उसमें से 3500 कम कर दिए, ये 8 सिर्फ 8 नहीं है, ये 8 क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। 8 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू, इसको आप 8x मान सकते हो, 8y मान सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज कोई यूनिट नहीं होती है। 8 की वैल्यू 8 करोड़ भी हो सकती है, इस 8 की वैल्यू 0.8 भी हो सकती है, इस 8 की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ गलती होती है तो आप 8x लिख सकते हैं, 8x माइनस 3500 बराबर कितना आ जाएगा, 3x, ठीक है। इसको इधर ले आए, अभी आपको x इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत है, मैं करूंगा मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है कि इधर आके उसमें माइनस होना ही है, इसलिए उधर जाके प्लस होना ही है, तो मैं तो सीधा 5 की वैल्यू 3500 लिखता, लेकिन आप लोगों को समझाना है इसलिए मैंने x का इस्तेमाल करा, जो कि मैं x से बहुत नफरत करता हूँ। अगर वो अच्छी होती तो मेरे को छोड़ के क्यों जाती, आज भी साथ होती और मैं बर्बादी हो रहा होता, नहीं बनता मैं, क्या बोलते हो, एसएससी नहीं निकाल पाता, मतलब मैं एसएससी, और क्या पता कभी हो सकता है मैं इंस्पेक्टर बन जाता। तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, एक्स को जाने दो, रोना नहीं है, कोई बच्चा रोएगा नहीं उसकी याद में। 5x, 5x, तो इसको इधर लाया, इतना मैंने आपको बता रहा, इधर उधर कैसे आते हैं, यहाँ से इधर लाते हैं तो माइनस होता है, यहाँ से उधर ले जाते हैं तो प्लस होता है, 3500, ठीक है, मतलब 5x की वैल्यू 3500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उन्होंने क्या कहा है कि प्रिंसिपल फाइंड करिए, प्रिंसिपल कितना है 8x, तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 8, यानी कि लिख देते हैं 8 गुणा 700, क्या आ जाएगा, 8 7 56, 5600 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब बात करते हैं एसआई की, कि एसआई कितना होगा, प्रिंसिपल में से 3500 घटा दो तो क्या आ जाएगा आपका एसआई, क्योंकि टर्म दी हुई थी, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5600 माइनस के 3500, क्योंकि प्रिंसिपल से 3500 ही तो कम है वो, तो कितना आ जाएगा 2100, 2100 क्या है आपका एसआई है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। शुरू में टाइम इसलिए लिया जाता है क्वेश्चनों में क्योंकि हमेशा पता क्या होता है, प्रैक्टिस में टाइम बचाओ, पढ़ते टाइम आप जितना टाइम दोगे ना उतना आपके काम आएगा, उतना आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब कोई अक्षर है, मान लो कुछ भी अक्षर है या कोई भी चीज है, उसको आपने थोड़ा सा टाइम दिया है तो आपको कितने टाइम याद रह पाएगा वो, कोई भी चीज है, किसी की शक्ल है आपने एक झलक देखी, दुनिया में कितनी लड़कियां देख लेते हो आप,
कभी कहीं मेट्रो में जा रहे हो, कभी ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, किसी मेले में जा रहे हो, कितनी लड़कियां देख लेते हो, शक्लें कितनों की याद रहती है। और उस एक्स की शक्ल आज भी याद है। अगर उसे पीछे से भी देख लिया ना, उसके बाल ही बाल देख लिए, तुरंत पहचान जाओगे ये अपने वाली है या जो कभी अपनी थी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जिसको आप जितना टाइम दोगे वो उतनी आपको याद रहेगी। तो थोड़ा टाइम दीजिए क्वेश्चनों पे, वीडियोस पे टाइम दीजिए, उससे क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा याद होगा। 1x 2x 3x में देखना, ये सब बदतमीजियां हैं, कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। जो आपकी आंखों सामने जितने जल्दी निकल जाएगा वो उतनी जल्दी दिमाग से भी निकलेगा। तो थोड़ा टाइम दीजिए, आंखों को भी, दिमाग को भी, कानों को भी सुनने समझने का समय दीजिए। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, कैसे पढ़ना है ये भी बताना होता है। बाकी जो खुद में ज्यादा समझदार है, ओवर स्मार्ट है, तो उनको भैया मैं नहीं समझाऊंगा। आप लोग अपने अच्छा बुरा सब जानते हो। छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, एक ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो सब समझदार हैं, खुद देख सकते हैं अपना अच्छा भला। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल की तरफ। और सवाल है यहाँ पे कर्जे का। सुधीर took a loan of 15,000 on SI for as many years has the rate of interest. If he paid 7,350 has interest at the end of the loan period, then what was the rate per annum? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुधीर एक लोन लेता है 15,000 का, किस पे, एसआई पे, फॉर हैज मैनी ईयर्स, उतने साल के लिए जितना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कंपनी में गया, कंपनी ने बोला भाई इतने साल इतना इंटरेस्ट दे रहे हम। सुधीर कह रहा ठीक है भाई इतना इंटरेस्ट दे दो, मुझे इतने साल के लिए दे दो, इससे जल्दी तुम्हें चुका नहीं पाओगे क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हाई है। तो ऐसा कुछ हुआ है। बस ये मजाक से हटके था, मजाक में था थोड़ा, मजाक से हटके बात ये है कि उसने उतने साल के लिए लोन लिया है जितना उसने इंटरेस्ट लेना था, मतलब जितना इंटरेस्ट पे उसे मिला है उतने साल की उसने लोन लिया है। इफ ही पेड, अगर उसने पे करे हैं कितने, 7,350 ब्याज के तौर पे, एंड ऑफ द लोन पीरियड, जब लोन पीरियड उसे खत्म हुआ तो उसने जितना वो करा है, मतलब पे करा है, वो कितना है 7,350। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट पर एनम। अब दोस्तों बात ऐसी है कि मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों मेथड है, जो क्वेश्चन में सुटेबल हो उससे क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे मैं कुछ भी कितनी कोशिश करूं फ्रैक्शन मेथड नहीं लगेगा। फ्रैक्शन मेथड के लिए रेट काफी ज्यादा जरूरी है और यहाँ पे रेट दी नहीं है, और ईयर भी दिया होता तब भी हम रेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर ईयर दिया रहता है तो रेट निकालना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ईयर भी नहीं दिया है। तो जब दोनों ही चीजें नहीं दी है, ना रेट दिया है ना ईयर दिया है, तो हम फ्रैक्शन लगाएं तो लगाएं किस पे। इसलिए इस क्वेश्चन को हमें किस पे करना पड़ेगा, फॉर्मूले के आधार पर। और फॉर्मूले में किसकी सहायता से, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, एक्स का। उसने तुम्हारा बहुत इस्तेमाल करा है, बहुत काटा है, अब हम एक्स को काटेंगे और एक्स का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं एक्स को कैसे काटा जाता है। फॉर्मूला क्या था, एस आई बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे क्या है, ठीक है, टाइम बटे 100। ओके, एस आई कितना दिया है उसने, 7,350, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था, 15,000। ओके, रेट हमें पता नहीं है तो एक्स, टाइम भी उतना ही था वो भी हमें पता नहीं है तो वो भी एक्स। दो एक्स बहुतों की होती है, एक की नहीं होती। कभी एक ने काटा फिर दूसरे ने काट दिया। उस समय तो बहुत बोल रही थी कि बाबू वो छोड़ के गई है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वो भी चली गई, या रिचार्ज नहीं करा पाई कभी तुम तो वो फिर चली गई। तो कोई बात नहीं, जाने दो उसे। अभागी लड़की, उन्हें क्या पता था कि हम इस सर आएंगे यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हें मेरा मार वही गिर गया, छोड़ो उसे, जाने दो, इसी से ही काम चलाएंगे, इसी अस्त्र से। मेरे अस्त्र गिर चुके हैं, शस्त्र गिर चुके हैं, तो अब इसी से ही शुरू करेंगे और इससे ही इस क्वेश्चन को मार डालेंगे। दोस्तों 2 0 से 2 0 गायब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, पर इसकी अभी का यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे ये 0 से ये 0 गायब।
अब 15 से ये कट जाना चाहिए, एक बार ट्राई करते हैं। 8 7 15 आसानी से गायब हो जाएगा, 3 से तो कट ही जाएगा, तो पहले 3 से ही काट लेते हैं, क्या पता बाद में ना कटे। 3 से 5 बार, ठीक है, ये कितना 2 बार 13, 4 बार 15, 5 बार। अब देखो 5 से 45 कटता है, हाँ कटता है, 5 लास्ट में है, 5 चौके 20, 5 नम 45। अब इधर से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर से, बाकी तो कट गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और एक्स ही हमने लिया था रेट, तो रेट भी क्या आएगी 7%। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और x को देख के कभी भी रोए ना, उसको क्या करें काट दें। जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुई थी, मतलब दो एक्स हो रही थी, तो हमने एक एक्स को काट दिया, यहाँ पे एक ही बची, एक नागिन हमने बाहर डाली। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपके सामने आज का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग गया और आज थोड़े हंसी मजाक भी ज्यादा हो गए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 650 इन 3 ईयर एंड टू 654 इन 4 ईयर्स, द सम इज। इस क्वेश्चन में आपको अलग मेथड बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट जिसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और वो ऐसे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। एक चीज आपने देखी होगी, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, क्योंकि ए सम है, ए सम मतलब एक ही सम है, तो इसका मतलब वो सम क्या होता है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल सेम रहेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट पे जुड़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जब उसमें जुड़ेगा तो अमाउंट बन रहा है, अमाउंट्स टू, अमाउंट ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर क्या होता है अमाउंट। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। पहली कंडीशन में प्रिंसिपल प्लस क्या है 650, 650 क्या है उसमें, नहीं 650 बन रहा है, 650 क्या है बन रहा है, जबकि 3 साल का क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 3 एसआई को इंडिकेट कर लो किसी से, या एसआई लिख लो। ठीक है, जब इंडिकेट ही करना हो सोचो एसआई से कर दो, 3 एसआई बराबर कितना 650। यहां मैं समझा रहा हूं, लेकिन इसको आपको समझना है, ऐसे करना नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल प्लस 4 साल का एसआई, क्योंकि 4 साल में इतना हो रहा है, 4 साल का एसआई बराबर 654। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज देख रहे होंगे, इस माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाते हैं नीचे के, ये प्लस में तो माइनस में, और प्लस माइनस में होता तो प्लस में, क्योंकि यही होता है, ये उड़ेगा। यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का एसआई। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4, तो एसआई कितना आ गया 4, तो सम निकालना है। अब एसआई की वैल्यू 4 है, 3 एसआई की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ठीक है, यहाँ पे 3 एसआई जुड़ के 650 बना है, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा 650 माइनस 12, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों 638 आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है मेरे दोस्तों, यही क्या है आंसर, द सम, सम क्या है इस कंडीशन में 638, यही क्या है आंसर है। अब इसको आप ऑरली कैसे कर सकते हो, ऑरली इसको ऐसे कर सकते हो कि कोई प्रिंसिपल है, उसमें 3 साल का जो एसआई है, 3 साल का एसआई जब जुड़ेगा तब वो अमाउंट बन रहा है 650, जब 4 साल का वो एसआई जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है 654। तो जो 1 साल का क्या होगा, इसमें फर्क कितने का है सिर्फ 1 साल के एसआई का, और वो 1 साल का एसआई कैसे निकलेगा, पहले अमाउंट से दूसरा अमाउंट 654 माइनस 650। ठीक है, ये चीजें जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत आसान लगेगी आपको, अभी हो सकता है हार्ड भी लग जाए। एसआई क्या आ जाएगा 4, अब वो उसके बाद वही है कि 3 ऐसा 3 साल का, 3 साल में कितना बन जाएगा ऐसा 3 साल में 12, तो मतलब पहले अमाउंट 650 हुआ है 3 साल में, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा 650 माइनस के 12। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और ऑरली ही खत्म कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेथड अच्छे लग रहे होंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और खतरनाक क्वेश्चन की, इससे थोड़ा लेवल बढ़ा के। अभी तो अच्छे अच्छे मेथड भी बचे हुए हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बचे हुए, तो खतरनाक क्वेश्चन पे अभी नहीं जाएंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है
हर मेथड मतलब हर तरीके के क्वेश्चन कराने का। उसके बाद जब वो सारे तरीके के हो जाएंगे फिर मिसलेनियस क्लास है उन सवालों के लिए जिसमें तुम्हें तो क्या हमें भी डर लगे समझाने में, कुछ ऐसे सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अब आईपीएल का मैच एंजॉय करते हैं। हमारे गिल साहब 53 बॉलों में गर्दा मचा के 117 रन बना चुके हैं, तो हम भी चले अब मैच देखने। इसके बाद यहीं पे ही सभा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय श्री राम, जय हिंद।